ओके। सब बच्चों को दिख रही है ना स्क्रीन? थम्स अप करो। जल्दी थम्स अप करो। ओके। तो आज हम देखेंगे कहानी में कि मूसा अपने ससुर से भेंट करने जाता है। अब कितने बच्चों को लग रहा होगा, अरे ये क्या वर्ड है ससुर, ये तो कितने बच्चों को पता भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था जब मैं आपकी एज में थी कि ये क्या होता है। जो आपके नाना है ना, सब बच्चे नाना तो जानते हैं ना, नानू कौन होते हैं, है ना? सब बच्चों के नानू होंगे। सब बच्चे जानते होंगे आपके नानू कौन है ना? सबके नानू चॉकलेट्स लाते होंगे, फ्रूट्स लाते होंगे, जब आपसे मिलने आते होंगे, कुछ कुछ है ना आपके लिए लेकर आते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे। तो जो ऐसी ही जो आपकी मम्मी के पापा लगेंगे, तो वो हमारे पापा के ससुर लगेंगे। बहुत हार्ड है ये आपके लिए समझना, बट जो नाना होते हैं वो हमारे पापा के ससुर लगेंगे, ठीक है? जो आपके पापा हैं उन वो जो नाना है आपके, वो उनके ससुर लगेंगे, ठीक है? तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पहले की स्टोरी में क्या देखा था कि वहां के लोग कैसे कंप्लेन कर रहे थे ना मूसा से, जब उन्हें पानी नहीं मिल रहा था कि आप हमें पानी ला के दो, हम लोग मिस्र में ही ठीक थे, कम से कम खाने को तो मिलता था, पानी भी मिल जाता था। तो वो लोग बहुत मूसा को परेशान कर रहे थे, है ना? बट लेकिन हमने पिछली बार की कहानी में ये देखा था। तो अब उसकी आगे की कहानी में देखते हैं। अब हम सब कुछ वहां पे ठीक हो गया था, पानी वगैरह आ गया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो ऐसा हुआ, मूसा के ससुर को पता लगा कि इजरायली अब वहां पे खुशी खुशी रह रहे हैं, और उनको परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से उनको लेकर आया है मिस्र से निकाल के। प्रभु ने कितना बढ़िया बढ़िया काम करा था ना जब उनको इजरायलियों को लेकर आया। कैसे समुद्र को दो भाग में डिवाइड कर दिया था, पहलोटों का मरना, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स लेकर आया था उन लोगों पे, ताकि वो लोग इजरायलियों को जाने दे। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितने बढ़िया बढ़िया काम करता है ना। तो फिर मूसा का जो ससुर होता है, यित्रो नाम होता है। क्या नाम होता है उसका? बोलो। यित्रो। क्या? जोर से बोलो। यित्रोन। यित्रो। यित्रो। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा ना, बट लेकिन ये याद रखना, मैं आखिरी में क्वेश्चंस भी पूछूंगी, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, तो ध्यान से कहानी सुनना। तो उसका जो मूसा का ससुर होता है यत्रो, और मूसा की वाइफ को और उसके बच्चों को लेकर आता है मूसा के पास, है ना? देखो कैसे लेकर आ रहा है ना। जब पहले के आज के टाइम पे तो जब हमें कहीं जाना होता है तो हम लोग गाड़ी में चले जाते हैं, बस में चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं। पहले के टाइम पे कैसे जाते थे लोग बाग? पहले कैमल पे जाते थे, डंकी पे जाते थे, और और भी बहुत सारी चीज, हॉर्स पे जाते थे। तो सोचो अगर आज के टाइम पे भी यही चल रहा होता तो आपका फेवरेट किस चीज पे जाते हैं आप? डंकी पे बैठ के जाते हैं, हॉर्स पे, या फिर कैमल पे? कैमल। कैमल पे। और सृष्टि किस पे जाती? कैमल। सब बच्चे कैमल पे जाते हैं, मैं तो हॉर्स पे जाती हूँ, मेरे को। घोड़ा। हाँ, हॉर्स। मैं भी अर्पण हॉर्स पे जाती मैं आपकी तरह, घोड़ा मेरे हॉर्स पे जाता हूँ। को। क्या? मैं घोड़ा हॉर्स पे जाता रायका आप किस पर जाते? रायका ने तो कैमरा ही बंद कर लिया। रायका आप किस पे जाते, जल्दी से बताओ। डॉर्कस आप किस पे जाते, कैमल पे, हॉर्स पे, एलिफेंट पे, डंकी पे, किस पे बैठ के जाते? डॉर्कस तो पूछ रही है सबसे घर में किस पे बैठ के जाऊं। जल्दी बताओ जल्दी से। हूँ। बाइक। बाइक। बाइक पे। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आगे कंटिन्यू स्टोरी करते हैं। मूसा की जो पत्नी थी उसको ना पहले भेज दिया गया था, जब उसको लेकर आए थे तो मूसा आया था और बाकी के इजराइल के लोग आए थे, बट उसकी पत्नी को नहीं लेकर आए थे, उसको वहीं पे छोड़कर आ गए थे। तो इस बार मूसा की पत्नी भी उनके साथ आई थी, और उसके बच्चे भी आए थे, और ससुर भी आया था। तो टोटल कितने लोग आए? उसके दो बच्चे थे, एक उसका ससुर था, और एक उसकी पत्नी थी। तो टोटल चार लोग आए। कितने लोग आए? फोर। हाँ, और मूसा के कितने बेटे थे? दो। ठीक है। तो मूसा के दो बेटे थे, एक का नाम था एलिएजर और एक का नाम था गर्शरोम। बड़े वाले का नाम था गर्शरोम, छोटे वाले का था एलिएजर।
तो जो बड़ा वाला बेटा था गर्शरोम, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एक एक बच्चे पे सर पे नाम लिखा हुआ है, दो बच्चे हैं वहां पे स्क्रीन में, है ना। तो एक बच्चे का नाम गर्शरोम इसलिए रखा था मूसा ने, क्योंकि वो दूसरे देश में रह के एक परदेशी फॉरेनर की तरह रह रहा था, है ना। जैसे कभी कभी होता है कि कोई यहाँ पर आके रहने लग जाता है, तो वो यहाँ इस कंट्री के नहीं होते, किसी और के होते हैं। सोचो आप अमेरिका जाके रहने लग जाओ, अमेरिका सबको पता है ना। यस दीदी। हाँ, तो अगर आप अमेरिका जाके रहने लग जाओ, तो आप वहां पे फॉरेनर हो जाओगे, आप वहां पे परदेशी हो जाओगे, है ना। या फिर अमेरिका के लोग इंडिया में आके रहने लग जाए, तो वो यहाँ पे परदेशी हो जाएंगे। तो ऐसे ही मूसा भी एक परदेशी था, तो उसने अपने पहले बच्चे का नाम गर्शरोम रखा था, और दूसरे का नाम रखा था एलिएजर। क्या रखा था? एलिएजर। हाँ। और एलिएजर उसने इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होके मुझे फिरौन की तलवार से बचाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे फिरौन से बचाया था। फिरौन राजा कितना खतरनाक था ना, कितना वो बुरा बुरा करता था, सब बच्चों को मरवा रहा था, बुरी बुरी चीजें करता था, बट प्रभु ने उन्हें बचाया। तो जब वो फाइनली वहां पे पहुंच जाते हैं, तो फिर उन्हें पता लगता है कि वो लोग एक किसी पहाड़ के पास है। मूसा की पत्नी और उसका ससुर और वो दोनों बच्चे वहां पे लेके जाता है, जहाँ पे वो पहाड़ के पास उन्होंने डेरा लगा रखा था, जो कैंप लगा रखा था। जब आपके घर पे कोई आता है, तो वो आपकी स्टेशन पे आके बैठ जाता है, या फिर घर में आता है? घर में आता है ना, या फिर स्टेशन पे रुक जाएगा? घर में। मुझे तो लगा स्टेशन पे ही रुक जाएगा। घर में। अच्छा, घर में आएगा। तो ऐसे ही वहां पे लेके गया उनको, जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे, जहाँ की यानी कि उनका घर था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो उनको वहां पे लेके जाता है। फिर वहां पे देखो, जब वो लोग मिलते हैं इतने टाइम बाद, सोचो आपका आपका सबसे फेवरेट रिलेटिव कौन है? बुआ है, मासी है, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई होगा ना आपके लिए फेवरेट सबसे, जिनके आने पे आपको बहुत खुशी मिलती होगी। यस। कौन है? निशा दीदी, आपके साथ ही कौन बैठा है, इसका नाम बताना एक बार। नानी। मानसी। मानसी, आपका फेवरेट कौन है? हाँ, क्या? बोलो। जल्दी से बच्चे बताओ मेरे को, ठीक है, बताओ। मानसी बताएगी कि आपका फेवरेट रिलेटिव कौन लगता है? मासी अच्छी लगती है, बुआ लगता है, कौन लगता है सबसे ज्यादा, किसके आने पे खुशी? मासी? पापा। पापा? अच्छा, चलो, सबको किसी ना किसी के आने पे खुशी होती है। तो सोचो, ये बच्चे छोटे छोटे से कितने टाइम बाद अपने पापा से मिल रहे होते हैं। जब अगर कभी हम भी अपने पापा से एक दो दिन बाद मिले, तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, कि वाह पापा वापस आए हैं, पापा तो बहुत सारी चीज लाए होंगे और बहुत सारे गेम्स लाए होंगे। तो वो बच्चे भी अपने पापा से बहुत टाइम बाद मिले थे। मूसा भी अपनी वाइफ से काफी टाइम बाद मिला, अपने ससुर से बहुत टाइम बाद मिला। तो उसके लिए भी वो बहुत खुशी का मोमेंट होगा ना, कि वो इतने टाइम बाद अपनों से मिल रहा था। फिर उसके बाद मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया। मूसा ने अपने ससुर को बताया, यत्रो को। किसको बताया? अपने ससुर यत्रो को। किसको? राइका, स्क्रीन पर देखो। यत्रो को। परी रूही, स्क्रीन पर किसको बताया? यत्रो को। जोर से बोलो, किसको बताया? यत्रो। हाँ, यत्रो को बताया कि प्रभु ने हमारे लिए कितना अच्छा काम करा है, कितना अद्भुत तरीके से वो हमें निकाल के लेकर आया है। तो फिर यत्रो को ये सुन के बहुत खुशी मिली, और उसने लॉर्ड को बहुत प्रेज करा। जब हमें कभी कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, तो हम लोग प्रभु को थैंक यू बोलते हैं ना। कौन कौन बच्चा थैंक यू बोलता है अच्छी अच्छी चीज मिलने पे घर में? राइका बोलती है, वेरी गुड। डॉर्कस भी बोलती है, सारा सारा और समर भी बोलते हैं, अर्पण भी बोलती है। परी रूही नहीं बोलते क्या? थैंक यू नहीं बोलता आप घर पे जब आपको अच्छी चीज मिलती है? मानसी, आप बोलते हो? सृष्टि को भी मिलता है, वेरी गुड। सब बच्चे बोलते हैं वेरी गुड। तो ऐसे ही वो भी ना प्रभु को बहुत थैंक यू करता है कि अरे वाह, प्रभु तो सच में बहुत ग्रेट गॉड है, बहुत वंडरफुल लॉर्ड है हमारा, कि जिसने इतना सब कुछ अच्छा अच्छा करा हमारे लिए। और फिर वो ना प्रभु को होम बलि और मेल बलि चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? दो बलियां चढ़ती थी पहले, होम बलि और मेल बलि, है ना। तो प्रभु को वो चढ़ाता है।
फिर जब वो चढ़ाने के बाद, यानी कि ये सब कुछ थैंक्स के लिए होता था कि परमेश्वर को हम प्लीज कर रहे हैं, उसको थैंक्स बोल रहे हैं एक तरीके से। जैसे अब धन्यवाद होता है ना, आराधना चढ़ाते हैं हर संडे को हम सब लोग। सारा समर परेशान क्यों कर रहे हो एक दूसरे को? ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। फिर वो लोग सब लोग खाना खाने बैठते हैं। हारून उसके ससुर को सबके साथ खाना खाने के लिए बिठाता है कि वो सब लोग साथ में खाना करते हैं। जब आपके घर पे गेस्ट आते होंगे, आप सब लोग साथ में डिनर या फिर लंच करते हो ना? जब कोई अंकल आए हुए होते हैं, कोई आंटी आती है, कोई नानू आते हैं, दादू आते हैं, या फिर कोई भी आता है, तो हम लोग सब साथ में लंच या डिनर करते हैं ना। तो ऐसे ही उन्होंने सबने साथ में मिलके लंच और डिनर करा। किस किस को मजा आता है सबके साथ लंच करने में? मुझे आता है। और ना मेरे घर पे तो कभी कभी ना, जब बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं, फिर बाद में आइसक्रीम आती है। मुझे को तो बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम खानी। किस किस बच्चे को आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है? मुझे भी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर पे गेस्ट आते हैं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है फिर मम्मी उस दिन ना। मेरा फेवरेट फेवरेट जितना भी खाना होता है वो सब बन जाता है। आइसक्रीम भी आ जाती है, फ्रूट्स भी होते हैं उस दिन बहुत सारे घर पे। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज होती है। तो फिर अगले दिन क्या होता है कि वो उसका जो यत्रो होता है, यानी कि उसका ससुर, वो मूसा को देखता है कि वो न्याय कर रहा होता है। न्याय यानी कि वो जज कर रहा होता है लोगों को, कि जो जिसकी किसी की जैसे दो जनों की लड़ाई हो जाती है। क्लास में कभी किसी बच्चे की लड़ाई हुई है? कभी किसी की हुई है आपने क्लास में देखी हो? मानसी की हुई है लड़ाई? ओ, परी की भी हुई है, काफी बच्चों की हुई है। लड़ना तो जबकि अच्छी बात नहीं है। हम प्रभु के बच्चे, हमें तो नहीं लड़ना चाहिए, है ना? बट फिर कोई बात नहीं, चलो। तो जैसे कि क्लास मॉनिटर होता है ना, एक लीडर होता है, वो सब कुछ बता रहा होता है कौन ठीक है कौन गलत है, जब टीचर नहीं होती है तो। कौन, कोई बच्चा आज तक क्लास मॉनिटर बना है? उसको ऐसे बैच पिनाया जाता है। पिनाया गया है, परी को पिनाया गया है। ओके, रायका को भी, वेरी गुड। मानसी को भी, सारा को भी। और ये जूनियर संडे स्कूल में एंजल है ना उसका नाम? एंजल। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही है बहुत ज्यादा। तो सब बच्चों को कभी ना कभी तो मॉनिटर बनाया गया होगा। तो ऐसे ही वो उनका एक तरीके से लीडर था। तो जब टीचर नहीं होती तो उनके एब्सेंस में कौन सही गलत बताता है हमें? मॉनिटर। तो ऐसे ही मूसा ही उनको सही गलत बताता था परमेश्वर के द्वारा से, कि क्या कौन गलत है, कौन सही है, क्या करना चाहिए अगर याली मिस्टेक कर दी है। तो ये सब कुछ हमें, उनको मूसा ही बताता था। तो ये सब कुछ देख के उसके ससुर के मन में आया कि अरे ये सब कुछ आप क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? तो उससे पूछता है कि ये आप ऐसे सुबह से शाम तक बैठे रहते हो और ये क्या करते हो, क्या जज करते रहते हो सबको? तो फिर वो बताता है कि मेरे को परमेश्वर ने काम दिया है और मैं परमेश्वर की तरफ से ही करता हूँ, है ना? तो हम लोग जब भी कुछ हम लोग गलत सही करते हैं तो हमें किसको ध्यान रखना चाहिए? परमेश्वर को। और हमें किसी के भी ऊपर जब हम लोग वो लोग ऐसे भी किसी पे दोष लगा देते थे कि इसने मेरी पेन चुरा ली है। जैसे कि अगर आपके क्लास में कोई बच्चा हो, ऐसे झूठा झूठा बोल देता होगा कि मैम इसने मेरी इरेजर रख ली है, मैम इसने मेरी नोटबुक ले ली है ना? परी बता रही है कि हाँ उसकी क्लास में भी है। तो हम, मेरी क्लास में भी होते थे जब मैं छोटी थी कुछ कुछ बच्चे ऐसे। तो हम लोगों को कभी भी ऐसे झूठा झूठा ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी पे भी, कि झूठा झूठ बोल देना चाहिए, कि उस पे झूठा इल्जाम लगा दे। ये एक बहुत गलत बात होती है कि परमेश्वर के बच्चों को कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग क्यों अलग बनेंगे सबसे? क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के। वेरी गुड, परमेश्वर के बच्चे हैं हम। तो चलो, अब हम लोग भी किसी पे कभी भी ब्लेम नहीं लगाएंगे। और हम लोग हमेशा उसके यत्रों की तरह थैंकफुल रहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा करा है ना? तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, या सब बच्चे अपने माइक खोल लो, है ना? खोल लो, जल्दी से खोल लो सब बच्चे अपने माइक। डॉर्कस, सारा, दो राइका। बेटे थे। हाँ ठीक दो है। बेटे थे। हाँ, मैं क्वेश्चन तो पूछ रहा है, कितने छोटे बच्चों को शायद से पढ़ना नहीं आता होगा, मैं उनके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, ठीक है? मूसा के कितने बेटे थे? एक, दो, 10 या फिर 13? दो। दो। वेरी गुड, सब बच्चों ने दो। बहुत कहानी दो। सुनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सेकंड क्वेश्चन। मूसा के ससुर का क्या नाम था? अब्राहम, यत्रो, इजहाक या फिर एरन? ये पहले पहले येत्रो। येत्रो। येत्रो।
वेरी गुड परी, रूही, राइका, अर्पण, सृष्टि, सब बच्चे वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग करेंगे सब बच्चे अपने लिए, बहुत अच्छे से आंसर करा है, वेरी प्राउड ऑफ यू। सब बच्चे इस चीज को याद रखेंगे ना कि मूसा के कितने बेटे थे। तो अब हम लोग अपना मेमोरी वर्ड देख लेते हैं क्या है। हमारा मेमोरी वर्ड है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। बोलो कि दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष लगाओ। मैं बोलती हूँ आस्ते आस्ते पीछे केजिया, पीछे। क्या एक दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाओ। मतलब बच्चों मैं एक बार बोलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलना है ना, ऐसे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ऐसे बोलो दोष मत लगाओ दोष मत लगाओ कि तुम पर भी कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोष न लगाया जाए। मती मती 7 की 1। 71। दीदी वर्ड से सब बच्चे याद करके आएंगे नहीं, और जो बच्चा नहीं याद करके आया तो फिर हाँ जी। एक सेकंड बच्चों, दीदी बोल रही है शायद से कुछ। हाँ जी दीदी। केजिया, केजिया, हाँ हम जी हाँ एक बार फिर से रिपीट करना, और सब बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे। बेटा अपना माइक अनम्यूट मत करो, डिस्टरबेंस होता है ना। ओके ओके, सब बच्चे आप अपना बस अपने वीडियोस ऑन रखो कि हमें पता लग जाए कि आप बोल रहे हो, रिपीट कर रहे हो। ठीक है। ओके दीदी ओके। आप रिपीट करके फिर उसके बाद ये ठीक है, तो सब बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे, बट मैं आप सबके लिप्स देख पा रही हूँ कि वो आप बोलोगे या नहीं। ठीक है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मती 7 का 1। अच्छा, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में याद करनी है तो वो लोग इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। डू नॉट जज अदर्स सो दैट यू विल नॉट बी जज्ड। मैथ्यू 7:1 है ना। जिन बच्चों को इंग्लिश में करनी हो इंग्लिश में कर सकते हैं, जिन्हें हिंदी में करनी हो हिंदी में कर सकते हैं। ओके, तो सब बच्चों को कहानी समझ में आई? थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ा हार्ड होगा बट लेकिन कुछ तो समझ आया होगा आप लोगों को, है ना। तो सब बच्चे से बहुत भूख लग रही होगी, सबको लग रही है या नहीं? लग रही है ना। एक बार ओएस करते हैं, बहुत टाइम हो गया सबको साथ में ओएस करे हुए, तो एक बार जल्दी से करेंगे। ओ यस, मानसी जी आप भी करो जल्दी से और एनर्जी के साथ। ओ यस, वेरी गुड। चलो तो हम लोग क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। फिर दीदी कुछ और तो नहीं बताना है? निशा दीदी आवाज आ रही है? नहीं 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 केजिया, थैंक यू। ओके ओके, चलो अब हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हम लोग निशा दीदी के साथ जाएंगे क्लोजिंग प्रेयर में। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु, आपने अपने वचनों के द्वारा बातें की प्रभु। हम सब कुछ प्रभु आपसे पूछ कर करे प्रभु यीशु, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ना चले प्रभु, आप ही हमें ऐसी आशीष दे कि हम आपके पीछे चले प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु केजिया के लिए प्रभु, आप उसे बहुत आशीष दे प्रभु जी। हाँ, जो भी बच्चे हैं प्रभु, हर एक के लिए, परी, रूही, सारा, डोरकस, अर्पण, राइका, सारा, समर और आस्था, हर एक के लिए प्रभु जी। मानसी, जो और भी बच्चे हैं प्रभु, सलोमी सिस्टर, टीना दीदी, फिबे दीदी प्रभु, हर एक के लिए प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु हम पाप से, बुराई से बचा कर रखे, हर एक बच्चे को बहुत आशीष दे प्रभु। छोटी सी उम्र में ही प्रभु जिनका उद्धार नहीं हुआ है प्रभु, उनका उद्धार करे, आपको जाने, और हम प्रभु आप में बड़े प्रभु, दया करें। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की दीदी।